जय हिंद दोस्तों, मैं पिंकू कुमार आप लोगों के बीच फिर से आया हूँ बीजगणित का अगला सवाल लेके। तो बने रहिए। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। 10 प्लस रूट अंडर 25 इंटू 12 माइनस रूट अंडर 49। इस टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे। पहले 25 किसका वर्गमूल है, तो आ रहा है 25 5 का वर्गमूल है और 49 7 का वर्गमूल है। इसको बनाने के लिए लिखेंगे 10 प्लस 25 के जगह 5 यानी 25 का वर्गमूल 5, फिर इंटू 12 माइनस 49 का वर्गमूल 7। तो इसमें इसको घटा देंगे, जोड़ेंगे पहले 10 5 15 और इंटू की जगह गुना 12 में 7 जाएगा 5, तो 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। रूट अंडर 0.65 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 0.16 का होल स्क्वायर, ये टोटल पे रूट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मूला पे बनेगा। ये दिखने में ही लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए रूट अंडर, एक बार दोनों को जोड़ेंगे 0.65 जोड़ 0.16 इंटू 0.65 माइनस 0.16 टोटल पे रूट। अब इसका अंदर वाला काम करेंगे, इसको जोड़िए 6 5 11 का 1 हासिल हो गया 1 और 6 7 1 हासिल 8 और ये पॉइंट है तो पॉइंट इतना इंटू इधर का लिख देंगे। इसको घटाएंगे 5 में 6 नहीं घटेगा, इससे पहचान लेंगे 15 में 6 जाएगा 9, यहाँ बचा 5 में 1 गया 4 यानी कि 0.49। और इसको देखने से पता चल रहा है 81 किसका वर्गमूल है, 9 का। 9 लिख देंगे, 2 अंक के बाद 0 तो यहाँ 1 अंक के बाद लिख देंगे इंटू 49 7 का वर्गमूल है, 2 अंक के बाद है तो यहाँ 1 अंक के बाद 10 15। अब गुना कर दे 9 7 3 1 अंक 2 अंक के बाद 10 15। ये हो गया इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा भी गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार डीएलएड हो या बीपीएससी का एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही उसके लिए पसंदीदा है, पूछता है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले 15 को जोड़ है बीच में तो तोड़ेंगे। 15 को जो तोड़ेंगे, 15 को तोड़ने के बाद क्या क्या आएगा, एक 3 और एक 5, 15 पूरी गए। अब इन दोनों को जोड़िए 5 और 3 8 पूरा है, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला इसको तोड़ेंगे। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 3 प्लस 5 8 हो गया, 5 से 8 जोड़ 2। इसको 15 को भी तोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 5। अब रूट अंडर 3 प्लस 5 प्लस ये 2ab पे टूटेगा, इसको लिख देंगे रूट 3 का होल स्क्वायर, 3 होगा। फिर ये रूट 5 का होल स्क्वायर, तो रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे 5 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे रूट 3 का करेंगे 3 आएगा, प्लस 2 इंटू ए के जगह लिख देंगे रूट 3 और बी के जगह रूट 5। वो यहाँ भी आ रहा है 3 और 5। अब ये किसका वर्गमूल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फॉर्मूला होता है, और प्लस है ये फॉर्मूला है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसी पे यहाँ पे लिख देंगे ए के जगह हो जाएगा 3 प्लस बी के जगह 5 इसका होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है रूट को काट देगा तो यहाँ हो जाएगा ये स्क्वायर और रूट खत्म, कैंसिल। 5 3
ये स्क्वायर, ये रूट खत्म, यहाँ से बचेगा 3 जो 5, यानी कि 5 3 8 हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग इसको कॉपी में उतारते रहिएगा, देखने से नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को याद नहीं, सीखिए कि आखिर ये कैसे आया, कैसे बनता है। इसको जब ये रूट पावर पे रहता है तो इसको इसके बटे में लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 243 के पावर 2 है, इसको जगह लिख देंगे इसको 1/5, 2/5 भी लिख सकते हैं। अब इसका गुणनखंड करेंगे 243 का गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इसका नियम होता है, जोड़िए पहले इसको, लास्ट में 3 है तो 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 4 7 7 2 9, 3 का 3 में 9 आता है जिसको 3 से देंगे। 8 बार में और ये 1 बार में, फिर 8 1 9, 3 का 3 में 9 आता है तो 3 से देंगे। 3 दूनी 6, बच गया कितना 2, और यहाँ बचा 1, 21, 7 या 21, फिर 3 से ही 9 बार में, फिर ये 3 से 3 बार, यानी 3 क्या हुआ 1 2 3 4 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पे पावर 5। 243 को ऐसे लिख सकते हैं, जो पावर है तो वो है ही। अब इसको लिख देंगे 3 पे पावर 5 इंटू, यानी कि पावर क्या हो जाता है गुना 5, ये 5 5 खत्म, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया आंसर। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन देखने में लंबा रहता है, पर उसको सॉल्व कीजिएगा फार्मूला लेके, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 0.7, 0.7 पे रेकरिंग, 0.07 इस पे रेकरिंग, 0.07 इन दोनों पे रेकरिंग। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। ये जो 0.7 पूछ रहा है, इसमें अगर आप लोग को जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को फिर से समझा देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसको लिखेंगे 0.7, ये रह गया, ये है 0.7 पे रेकरिंग, ये हो जाएगा 0.7 पे रेकरिंग, मतलब 7 आते रहेगा। अगला है फिर 0.07, इसमें 7 पे से रेकरिंग हो जाएगा 0.07777। अगला है 0.07, और ये दोनों पे रखेंगे, ये हो जाएगा 0.070707, ऐसे आते रहेगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये सिर्फ 0.7 है, तो इसके बाद कुछ नहीं ना, तो 0 भी दे सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 0.700, कितनों जीरो देंगे कोई फर्क नहीं। इसमें सबसे बड़ा आ गया, देखिए 0 के बाद 7, यहाँ पे 7 7, यहाँ पे 0 7 है, और ये इसमें सबसे बड़ा हो गया ये वाला क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा हो गया 0.7 पे रेकरिंग। आंसर लिख दिए थे पहले। और एक क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, निकालते हैं इसको भी।
ये जोड़ है, बहुत ही आसान तरीका वाला जोड़ है। देखिए इसको कैसे करेंगे। ये एक है, एक लिख दिए, इसके बाद दशमलव देके 0 0 लिख दो, फिर इसको लिख देंगे 1.1, फिर कुछ 0, इसको लिख देंगे 11.11, ये वाला को लिख देंगे 111.111, यानी कि सबको जोड़ना है। एक हुआ 1 1 2 1 2 3 3.1 2 3 4 और 1 1 2 और 1 1। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, ये PYQ था जो एग्जाम सब पे पूछा जाता है। अब फिर अभी बताते हैं अगला, बने रहिए। जय हिंद दोस्तों। ये प्रश्न जो अक्सर हर बार पूछा जाता है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसान तरीका से ट्रिक से बनेगा। देखिए जोड़ है ना, पहले 12 का गुणनखंड कीजिए, जैसे √12, जोड़ इसके अंदर है √12, फिर जोड़ इसी के अंदर है 12, फिर से जोड़ जोड़ बहुत करते हैं अनंत तक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें 12 का गुणनखंड करेंगे, 12 का गुणनखंड करिए 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, यानी कि 12 बार हो गया। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 दूनी 4 गुना 3। 2 ठो में तोड़ना है, 2 भाग में तोड़ना है, जिसका कि HCF 1 आए या दोनों में घटा 1 आए। जैसे 4 थिया 12 पुर गया। इस 12 में जो सबसे बड़ा रहेगा, जो बड़ा है वही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ हो जाएगा आंसर इज 4। अगर यहीं पे माइनस रहता सब जगह, यहाँ पे अगर माइनस 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 रहता तो 12 का गुणनखंड करेंगे, 12 का गुणनखंड होगा 3 गुना 4 12। तो इसमें जो माइनस है तो जो सबसे छोटा रहेगा वही हो जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस रहेगा आंसर हो जाएगा 3। माइनस रहने पर गुणनखंड का छोटा मान और प्लस रहने पर गुणनखंड का बड़ा मान होगा। इसको आप लोग याद करिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा।